नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस हल करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस मिलेंगे। और जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चंस पिछले एग्जामों में पूछ चुकी है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं ज्योग्राफी का दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्यों को जोड़ता है? बताइए। तो पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो पाल घाट जो जोड़ता है दोस्तों, ये आपका जोड़ता है केरल और तमिलनाडु के राज्यों को। ये पाल घाट दर्रा दोस्तों जो कि जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा पाल घाट दर्रा की लंबाई कितनी है? 530 मीटर है। और एक पड़ता है आपका थाल घाट। तो थाल घाट जो आपका है नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है, और इसकी लंबाई कितनी है? 580 मीटर है। और भोर घाट मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट के बारे में भी पूछा जाता है आपसे। तो भोर घाट के बारे में अगर पूछ ले तो भोर घाट जो आपका है, ये आपका पुणे, मुंबई और पुणे के बीच संपर्क मार्ग है, और इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। एक है आपका सिनकोटा दर्रा, ये त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है, और इसकी लंबाई 280 मीटर है। और एक पश्चिम घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आपका पश्चिमी घाट को जानते हैं, जो कि लगभग 1600 लंबी है। अगला है, पूर्वी घाट पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है? ये महानदी से लेकर दोस्तों नीलगिरि पर्वत तक है, और इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। और इस पर्वतमाला यानी पूर्वी घाट का सबसे उत्तरी विस्तार क्या है? आपका महेंद्रगिरि है, और दक्षिणी विस्तार नीलगिरि की पहाड़ी है। पूर्वी घाट पर्वतमाला की एक महत्वपूर्ण चोटी कौन है? महेंद्रगिरि, जो कि 501 मीटर है। इसके अलावा नीलगिरि पर्वत पश्चिम घाट पर्वतमाला एवं पूर्वी घाट पर्वतमाला को जोड़ने का काम करती है। और नीलगिरि पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है आपका? दोदा बेटा। इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, दोदा बेटा के बारे में क्वेश्चन बनता रहता है कि ये नीलगिरि पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है आपकी? दोदा बेटा। इसकी कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर। यह चोटी दक्षिणी पश्चिम की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इस भाग में 2 दर्रा है। पाल घाट दर्रा ये क्या है आपका? ये कोयम्बटूर यानी केरल और कोचीन तमिलनाडु को जोड़ती है। और क्या है आपका? सिनकोटा दर्रा, ये त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का मार्ग को जोड़ती है। अगला है, थाल घाट दर्रा से होकर मुंबई एवं कोलकाता के लिए रेल मार्ग गुजरती है। इसके अलावा भोर घाट दर्रा से होकर मुंबई एवं चेन्नई के लिए रेल मार्ग गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या फिर आपका 200 किलोमीटर? क्योंकि वायुमंडल का आवरण पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसकी ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? ये ऊंचाई होती है 200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को दोस्तों क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को आयुर्विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। और वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। चलिए अगला है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? तो ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा? क्या चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संगठित नहीं होने देता है, या वह अपतट पवने हैं,
या फिर मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका उत्तर हो जाएगा वो आपका मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा देखते हैं गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ। ये बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवाओं से अधिक वर्षा होती है यहाँ इन खासियों में, पहाड़ियों में। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, या भारी वर्षा वाले प्रदेश में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, गेस करिए। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। यही लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? चाय की खेती के लिए। और इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। और इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। किसमें? लैटराइट मिट्टी में। और इसमें गहरी लाल लैटराइट में लौह अयस्क पोटाश की बहुलता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है कहाँ? डेल्टा में, पठार में, या पर्वत में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जीविका प्रकार की खेती जो होती है ये आपकी होती है दोस्तों डेल्टा में। डेल्टा में जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा झूम खेती पहाड़ी पर्वतों भागों में की जाती है। और पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी पर वन को जलाकर 2-3 वर्षों तक खेती की जाती है, जिसे झूम खेती कहते हैं। और झूम खेती को अपने नामों से, अनेक नामों से दोस्तों जानते हैं। किसको? झूम खेती को। और झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। और झूम खेती नागा आदि जाति में काफी प्रचलित है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? तो ये रेखा जो दोस्तों कहलाती है ये सह भूकंप रेखाएं, यानी होमीसिस्मल लाइन दोस्तों इसको बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों की सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। और भूकंप की कुछ विशेषताएं हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने से घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर कर सकती हैं, परंतु वहां पर उसका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के ही पास से चलती हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित तथा अपरावर्तित होती हैं। चलिए अगला, लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? कवरत्ती में, या अगत्ती में, या अंड्रोट में? तो 7 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? ये आपका कवरत्ती में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अगर अंडमान निकोबार द्वीप का मुख्यालय पूछे तो ये आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में।
और चंडीगढ़ की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी में मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान है जो अब कश्मीर में है। इन 2 राज्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो नागिन झील की बात की जा रही है ये आपका किस राज्य में है, गेस करिए। तो आपका यह जम्मू कश्मीर में है नागिन झील, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा शेषनाग झील और अनंतनाग झील और अगला वैरी नाग झील, उलड़ झील, डल झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। ये अन्य झीलें भी बहुत सारी हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और राज समंद झील, पिशौला झील, सांभर झील ये दोस्तों कहाँ है आपका? राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। और सांभर झील भारत की सबसे खारा लवणता झील है। लुनकसरन झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, जयमसंद झील आदि राजस्थान में स्थित हैं। और कुलेरू झील, हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो जितने भी आपके जो है पैनल पे झीलें दिख रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन झीलों को जरूर याद रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं, क्वेश्चन झीलों से बनता है तो इसमें से अक्सर जो है 99% क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। चलिए अगला है, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? या ह्यूमस में समृद्ध है, या पोटास में समृद्ध है, या लौह युक्त में समृद्ध है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों हो जाएगा लाल मिट्टी के बारे में जो बात सही है वो है आपका यह लौह यौगिकों में समृद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। मिट्टी में, लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है और लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दोस्तों होती है। अगला है, लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी बंजर भूमि प्रायः होती है। चलिए अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या भारत, या फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, या अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, पहला आपका पड़ता है ब्राजील, फिर आपके अर्जेंटीना, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका भारत। तो यही आपका क्रम दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम क्या है? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए में आता है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं करवा दिया हूँ। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और निरंतरता अगर आप जो है 10-15 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और निश्चय ही एग्जाम में हमारे क्लासों से सारे क्लासेस देखते रहते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की पूर्ण संभावना है और बहुत सारे क्वेश्चन खूब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।